गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भारत के अर्थशास्त्र का जनक कहेंगे तो विश्वेश्वरैया साहब को कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है वो वर्ल्ड लेवल के हैं, विश्व अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया साहब को। और हम लोग पढ़े थे कि अर्थशास्त्र जो है वह पैसे कमाने का अध्ययन नहीं है, वह पैसे प्रबंधन का है। कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्शन करने का अध्ययन है। सीमित संसाधनों में, कम संसाधनों में है हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कम रुपया में बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी समझ को विकसित करना ही अर्थशास्त्र का ज्ञान कहलाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो पैसे आते हैं उसके आधार पर आय अर्थव्यवस्था में जो रुपये आते हैं उसको कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। एक नेचर के आधार पर, दूसरा टर्म के आधार पर, और थर्ड ऑनरशिप के आधार पर। और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइमरी सेक्टर में, ये नेचर के आधार पर प्राइमरी सेक्टर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्शियरी सेक्टर होता है। इस तीनों के बारे में समझते हैं थोड़ा और ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ आता है, जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिसपे समान रूप से समानता किसी व्यक्ति का उस पर क्या कर सकते हैं, वर्चस्व नहीं होता है, उसके अनुसार नहीं हो सकता है। वो अपनी इच्छा के हिसाब से उसे बढ़ा घटा नहीं सकता। जैसे खेती है, वर्षा है, वो सब जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। कितना गेहूं होगा, कितना अनाज होगा, आप उसमें मेहनत करते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन कितनी पैदावार होगी यह प्रकृति पर निर्भर करता है। किस जगह से तेल निकलेगा, कहाँ से कोयला निकलेगा, कहाँ से सोना निकलेगा, कहाँ से हीरा निकलेगा, पशुपालन करेंगे तो बछड़ा होगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसे हम प्रकृति से डायरेक्ट पाते हैं। पेड़ ही हम लगाते हैं, बागवानी प्रकृति क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कितने फल होंगे, कैसा होगा, यह प्रकृति पे निर्भर करता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है, अर्थात हमने पहले ही बता चुके हैं कि कृषि जो होता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा चीज़ क्या होता है, किस में आता है, कृषि क्षेत्र जो है वो प्राइमरी में आएगा। मत्स्य हो गया, कुक्कुट हो गया, बागवानी हो गया, खनन हो गया, ये सब किस में आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर। खनन के बारे में आपको ये बात समझना होगा कि हम जिस जगह से निकालते हैं, जो कच्चा माल निकालते हैं, वह प्राइमरी सेक्टर में, और उसका जहाँ प्रसंस्करण होता है, संशोधन होता है, वह सेकेंडरी सेक्टर आएगा। क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्री लगा हुआ, जैसे हम पेट्रोलियम निकालते हैं, उसका सीधा प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसको पहले शुद्धिकरण करते हैं। जब हम शुद्धिकरण करते हैं तब वह उपयोग के लायक होती है। अर्थात जहाँ पे शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगा हुआ, निर्माण विनिर्माण हो रहा है, वह सब किस में चला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो खनन में आपको ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम लोग भेड़ पालते हैं, गाय पालते हैं, उससे दूध आता है, उससे ऊन आता है, ये सब कौन सा सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सीधे प्रकृति से आता है। हम लोग खेत में पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, उससे डायरेक्ट हम आता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें ही सेकेंडरी और थर्ड में जाती है। कुछ चीज़ें जो होती है ये समझना होगा कि हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी से उपयोग कर लेते हैं। अगर आप में से कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने खेत में सब्जी लगाते हैं और डायरेक्ट उसका उपयोग कर लेते हैं। ना वह सेकेंडरी में जाता है, ना थर्ड में, टर्सरी में जाता है, कहीं नहीं जाता है, डायरेक्ट हम उपभोक्ता के रूप में उपयोग कर लेते हैं। गाय हम पालते हैं और डायरेक्ट उसका दूध का प्रयोग कर लेते हैं, तो कहीं तीसरी जगह नहीं जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में यह बात समझना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र हुआ है जो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, और उस पर मानव का वर्चस्व नहीं होता है, मानव की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे कि जल हो गया, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाला, खनिज हो गया प्रकृति से प्राप्त, पेट्रोलियम हो गया प्रकृति, पशुपालन से जो आते हैं वो सब प्रकृति से प्राप्त होने वाला। जिस कब निर्माण विनिर्माण, जैसे कि गेहूं, हम लोग गेहूं तो सीधे खाते नहीं, क्या खाते हैं, आटा से रोटी बनाकर खाते हैं। तो ये गेहूं का जो है वो उत्पादन प्राइमरी सेक्टर हो गया। और उससे जैसे आटा बनाने के लिए हम जिस चक्की में जाते हैं, जहाँ से उसको पिसवाते हैं गेहूं को, वह कहाँ से ला गया, सेकेंडरी सेक्टर में। अर्थात यहाँ पे निर्माण का काम होगा, विनिर्माण का काम होगा। ये पहले भी आपको बता चुके, एक बार रिवीजन के लिए बता रहे। कहाँ जाएगा, निर्माण में। जैसे हम गेहूं हो गया प्राथमिक सेक्टर, और गेहूं से बना हुआ आटा जो हो गया वो हमको मिलेगा सेवा के द्वारा, दुकान से मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आटा बन रहा है, पिसाई हो रही है, जहाँ पे उससे बिस्किट बन रहा है, जिस कंपनी में बिस्किट बन रहा है, वह सब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि कोई आदमी
जूस की फैक्ट्री लगाए हुए, तो जूस की फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए वह ऑरेंज का जूस के बनाते हैं, मैंगो का जूस बनाते हैं, तो मैंगो जो हो गया वह प्राइमरी सेक्टर हो गया, और जो जूस बन के तैयार हो गया माजा हो गया, ये क्या हो गया सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे वह बन रहा है कहाँ क्या हो गया सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे हम ज़मीन से निकाले सोना, वह प्राइमरी सेक्टर हो गया, और सोना से हमने क्या किया उसको शुद्धिकरण करके और उसको अंगूठी वगैरह बना दिए, वो कहाँ हो गया विनिर्माण की कंपनी। विनिर्माण में 2-3 स्टेप भी हो सकते हैं, विनिर्माण की कंपनी होगी। और वह अंगूठी जब मार्केट शोरूम में उतर के आ गया, तो जहाँ शोरूम से हम खरीदते हैं वह सेवा का सेक्टर हो गया, अर्थात सेवा का सेक्टर जो है वह क्या होगा थर्ड है, सेवा का सेक्टर। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आप खेत में क्या उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो खेत में जो सब्जियां उगाते हैं, अनाज जो उगाते हैं, वह कंपनी तक कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, सब्जी को उगा रहा है नहीं, गेहूं को उगा रहा है नहीं उगा रहा है, वह क्या दे रहा है सेवा दे रहा है, अर्थात ट्रांसपोर्ट होगा वह किस सेक्टर में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब ट्रांसपोर्ट से वह लेके आ रहा था, उसकी गाड़ी पलट गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो कौन आएगा, पुलिस आएगा। कौन आएगा, पुलिस आएगा। पुलिस हमें क्या करेगी, सेवा दे रही है, पुलिस आएगी। तो पुलिस की जो काम हो गया वह क्या हो गया, सेवा का क्षेत्र हो गया। वह उसके इलाज के लिए कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसको अगर चोट लग गया, ये हॉस्पिटल क्या हो गया, सेवा का क्षेत्र हो गया। वह मेडिसिन खरीदेगा, दवा खरीदेगा, वो कहाँ से किस खरीदेगा, कि मेडिसिन स्टोर से खरीदेगा। मेडिसिन स्टोर क्या हो गया, ये सब सेवा का क्षेत्र है। अब उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होगी, पैसा कहाँ से निकालेगा, बैंक से निकालेगा। कहाँ से निकालेगा, बैंक से निकालेगा। अगर पैसा उसके पास अपने पास नहीं है तो क्या करेगा, वो अपने मित्रों को, अपने भाई को, बंधु को, माता पिता को कॉल करेगा। तो कम्युनिकेशन संचार क्या हो गया, ये सब सेवा का क्षेत्र हो गया। किसका क्षेत्र हो गया, सेवा का क्षेत्र। तो मान लीजिए इसमें जो चीज़ें हो रही है, अब जितना चीज़ें हैं, मान लीजिए बैंक में काम करने के लिए, संचार माध्यम में काम करने के लिए, हॉस्पिटल में काम करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एजुकेशन। क्या लेना पड़ेगा, एजुकेशन। शिक्षा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, डॉक्टर सेवा दे रहा है, या क्या हो गया, सेवा का क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र। तो इस तीनों को समझने में हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई समस्या होगा। प्राथमिक क्षेत्र हुआ हो गया जो सीधा प्रकृति से आता है, और उस पर निर्माण विनिर्माण जो प्रोडक्शन होता है, जैसे हम कोरोना का वैक्सीन लेते हैं, तो कोरोना का वैक्सीन देने वाला डॉक्टर जो है वह सेवा का, और वो वैक्सीन जो है जहाँ पे बना हुआ फैक्ट्री में, वह क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वह कहाँ से आ गया, प्राइमरी सेक्टर से। आज आप बिस्किट खाते हैं, कोई लड़कियां क्रीम लगाती है, क्रीम के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं किससे निकलते हैं, पेट्रोलियम जेली से निकलते हैं। पेट्रोलियम जेली क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का सीट हो गया। उससे जो ग्रीस मोबिल निकाल के, या जो भी उसमें क्रीम के कंटेंट है, वह निर्माण कहाँ गया, द्वितीय सेक्टर में, कंपनी सेक्टर में। और जब वह दुकान से जाके खरीदे तो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र बृहत होता है, सबसे अधिक इसमें आमदनी होती है, सबसे अधिक आपको लोग भी इसमें देखेंगे जो अधिक पैसे वाला होंगे, इसमें सबसे अधिक आमदनी के स्रोत है। सीधी बात समझ लीजिए, यह शहर हो गया, यह मध्य हो गया, और ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सेवा का क्षेत्र, जैसे हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम शहरों में मिलेगा। बैंक कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम शहरों में मिलेगा। संचार के कम्युनिकेशन के लिए पुलिस, थाना, हॉस्पिटल, ये सारा चीज़ जो है, स्कूल, कॉलेज, सब कहाँ मिलेगा, शहर में मिलेगा। लेकिन कंपनी कहाँ होगा, शहर से थोड़ा अलग, क्योंकि शहर में ज़मीन महंगा होता है, और थोड़ा दूर हट के कहाँ पर रहेगा, कंपनी वगैरह लगा रहेगा, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट से शहर तक पहुँचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और ये जहाँ पे हम लोग खेत हो गए, इसमें सबसे अधिक लोग लगते हैं, इसमें सबसे अधिक लोग होते हैं, आमदनी कम होती है। उससे थोड़ा अधिक लगता है, इसमें उससे अधिक आमदनी होती है, और सबसे ज़्यादा आमदनी किसमें होता है, ये तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र बृहत है। उसी प्रकार से हम नेचर के आधार पर जितने भी आय के संसाधन हैं, जहाँ से आय आते हैं, जैसे कोई आलू बेच लेता है, हल्दी बेच लेता है, गेहूँ बेच लेता है, उसको आमदनी होता है, वह प्राथमिक क्षेत्र में। और वह गेहूँ से आटा पीस के बेच लेता है, वो कंपनी के सेक्टर है, चला गया तृतीय क्षेत्र में, ये सेकेंडरी हो गया। और उससे कोई प्रोडक्शन वगैरह बन के, जैसे आउटलेट खोले हुए, दुकान खोले हुए, वो सब सेवा का क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर टर्म के आधार पे देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक संगठित होते हैं, दूसरा असंगठित होते हैं। एक संगठित और दूसरा असंगठित। ये संगठित उसे कहते हैं जिसमें वर्किंग आवर, टाइम, शेड्यूल, सैलरी, छुट्टी, ये सारी चीज, लीव जो होते हैं, ये सब जो होता है, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, रूल्स, ये सारे चीज जो होते हैं फिक्स होते हैं, उसको कहते हैं संगठित। जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है
उसको जाने का टाइम, आने का टाइम, उसकी वेतन, उसकी छुट्टी, ये सब क्या है, फिक्स्ड होती है। भले वो टाइम पर जाए या ना जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टर जाए या ना जाए, लेकिन वो क्या होता है, फिक्स होती है। पुलिस वाले की टाइमिंग फिक्स होती है, इतना सीधे। रेलवे की नौकरी में टाइम फिक्स होता है, बैंक में फिक्स होता है। तो ये सब संगठित, जहाँ प्राइवेट कंपनियाँ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, प्राइवेट कंपनियां हो सकती है। क्या पूछ रहे हैं कि टीचर कौन सा, टीचर अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देख लें, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे तो तृतीय क्षेत्र होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे तो संगठित होगा। टीचर क्या क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होता है, क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होता है। और इसको अकॉर्डिंग देंगे तो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। टीचर कुछ बना रहा है, नहीं। बच्चों को बना रहा है, नहीं। किताबों को बना रहा है, नहीं बना। वो क्या रहा है, ज्ञान दे रहा है। हॉस्पिटल भी उसी प्रकार से हो गया, वह सेवा दे रही है। क्या दे रही है, सेवा दे रही है, तृतीय। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे टाइमिंग फिक्स होगा, रूल्स फिक्स होंगे, उसके टर्म एंड कंडीशंस फिक्स होंगे, वह सब संगठित क्षेत्र हो गया। जितने भी कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, जो संगठित क्षेत्र का मतलब ही होता है जिसमें सारे शेड्यूल्स फिक्स होते हैं, टाइमिंग क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो सब किस में आ जाता है, संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में जिसमें टाइम्स, रूल्स, सैलरी फिक्स नहीं होता है। कोई खेती करता है तो उसका टाइमिंग फिक्स है, मैंने तो 6 बजे में भी जाके काम करता है, कोई 8 बजे में जाता है, कोई कल होके भी काम करता है, उसकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है। ये असंगठित क्षेत्र हो गया। कोई दुकान खोले हुए है, अगर बड़ा आउटलेट है, मॉल है, तो उसका उसमें जो स्टाफ होते हैं उसकी सैलरी फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स होती है, तो वो फिर संगठित क्षेत्र में चला जाएगा। अगर आप छोटा एक निजी दुकान खोले हुए, किराना दुकान खोले, पान दुकान खोले हुए, तो इसमें अगर टाइम फिक्स नहीं, 8 बजे भी जाते हैं, 9 बजे बजते हैं, 7:30 बजे भी बंद कर लेते हैं, 6 बजे भी बंद कर लेते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, असंगठित। कोचिंग क्या होगा, कोचिंग संगठित क्षेत्र भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। कैसे कि अगर वह कोचिंग बृहत स्तर पर चल रहा है, बड़े स्तर पर चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, एक टाइम शेड्यूल फिक्स है, सैलरी फिक्स है, तो वह संगठित हो जाएगा। और छोटा मोटा गाँव में कोचिंग चलाते हैं तो क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र हो गया। क्या हो जाएगा, असंगठित। अर्थात अगर टर्म के आधार पर देखेंगे, शर्त के आधार पर देखेंगे, तो 2 प्रकार का होता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, कोई छुट्टी फिक्स नहीं होती है। ये सब क्या होता है, ऐसे ही चलता है, काम चल रहा है अपना, लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर टर्म के आधार पर देखा जाए तो संगठित और असंगठित, इसमें टाइमिंग, रूल्स, रेगुलेशन, सैलरी सारा क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि इसमें फिक्स नहीं होता है। किसान हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वह क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं तो बड़े जॉब करते हैं, कंपनी चलाते हैं, और उसमें टाइमिंग, रूल्स, रेगुलेशन सारा क्या होता है, फिक्स होती है। और छोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो क्या हो जाएगा, असंगठित, जिसका कोई टाइम सेम नहीं। जैसे डॉक्टर हो गए, अगर बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं तो उसके टाइम शेड्यूल से संगठित होंगे। और झोला छापे गाँव में है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है तो असंगठित होगा। समझ में आया। आर्मी की नौकरी संगठित क्षेत्र होगा, पुलिस की नौकरी संगठित क्षेत्र होगा, शिक्षक की नौकरी संगठित क्षेत्र होगा। ये सब संगठित क्षेत्र होंगे। रिलायंस में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र हो गया। टाटा बिरला में काम करते हैं, संगठित। ताज होटल में वर्क करते हैं, संगठित क्षेत्र हो गया। होटल भी, और नारायण के होटल में काम करते हैं, सिंघिया के होटल में काम करते हैं, असंगठित हो गए। हाँ, उसकी कोई छुट्टी, सैलरी फिक्स नहीं होती है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से संगठित और असंगठित में बांटते हैं, और उधर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, समझेंगे ऑनरशिप के आधार पे। ऑनरशिप के आधार पे 4 प्रकार से होता है। एक होता है सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा संयुक्त और चौथा सहकारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।